Confused where to start? UPSC. One decision can change everything. I'd like to thank Vajiram and Ravi. Vajiram current affairs distribution. Vajiram का भी काफी help. Vajiram is the best. But Vajiram, it is something holistic. It helped me in boosting my confidence. Structured learning expert. Mentorship in latest results, top 10 out of 10 from Vajiram. Legacy of AIR 1. Trust. One name. Vajiram and Ravi. Hello, I am Abhay Raghav. I have secured All India rank 19 in UPSC Indian Forest Service examination of 2025. This was my second attempt at IFS and also my second interview. I am natively from Supaul, Bihar. I have done my schooling from KV number 2 Gwalior and Greenwood Public School Gwalior. I have done my BTech in Electronics Engineering from IIT BHU. Subsequently, I have worked for NVIDIA as a GPU engineer. I gave my first attempt at IFS in 2024. In that attempt, I missed the final cutoff by 3 marks and I was very devastated. But the reason for my bad performance was that I was like most people, मुझे Indian Forest Service इस सर्विस के बारे में या इस एग्ज़ाम की इसके पैटर्न के बारे में ज़्यादा पता था नहीं. मैंने सिविल सर्विसेज का मेंस दिया, उसके बाद 40 डेज़ का गैप था फॉरेस्ट सर्विस के मेंस के लिए. तभी मैंने इसके बारे में जाना, समझा, 2 ऑप्शनल्स प्रिपेयर किए और इस एग्ज़ाम को दिया. चूँकि ये पूरी प्रिपरेशन हैपहैज़र्डली हुई थोड़ी 40 डेज़ के विदिन, तो ये काफ़ी चैलेंजिंग था. इवन दो मेरा इंटरव्यू कॉल आया एंड मैं बहुत क्लोज था फाइनल कट ऑफ के, लेकिन स्टिल चूँकि प्रिपरेशन पूरी आयरन आउट नहीं हो पाई थी, इसलिए मेरा 3 मार्क्स से मिस हो गया. तो उससे मैंने लेसन लिया एंड आई प्रॉपरली अंडरस्टूड द प्रोसेस, आई अंडरस्टूड द एग्ज़ाम, आई अंडरस्टूड द पैटर्न, आई अंडरस्टूड द डिमांड्स ऑफ द एग्ज़ाम. एंड इन माई 2025 अटैम्प्ट मैंने इसे प्रॉपर टाइम दिया, हर पेपर को उसका जो ड्यू अटेंशन है वो दिया और एग्ज़ाम की नीड को समझते हुए अच्छे से अटैम्प्ट दिया. तो उस अटैम्प्ट में मुझे ऑल इंडिया रैंक 19 की प्राप्ति हुई. जब मेरा पहला अटैम्प्ट था तो मैं बहुत कंफ्यूज था, मुझे बहुत दिक्कतें आई समझने में. तो वो सब जो चैलेंजेस मैंने फेस किए, उसी को सॉल्व करने के लिए, अपने को एस्पिरेंट्स को हेल्प करने के लिए मैं अपने एक्सपीरियंसेस और अपनी लर्निंग्स शेयर करना चाहूँगा. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स बिगिन विथ एन ओवरव्यू ऑफ द एग्जामिनेशन, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस एग्जामिनेशन के पैटर्न के बारे में ठीक से पता नहीं होता है. सिविल सर्विसेज की तरह ही इसके भी 3 स्टेप्स हैं. जो पहला स्टेप है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, दैट इज कॉमन विद सिविल सर्विसेज एंड सिविल सर्विसेज की तुलना में फॉरेस्ट का कट ऑफ भी हायर जाता है. एट टाइम्स इट इज़ इवन 10-15 नंबर्स हायर. सो वहाँ पे प्रीलिम्स की प्रिपरेशन डिलीजेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉरेस्ट सर्विसेज का कट ऑफ निकलने के लिए. सेकेंडली कमिंग टू द मेंस पार्ट, मेंस में 6 पेपर होते हैं. 1 इंग्लिश पेपर, 1 जनरल नॉलेज पेपर एंड 4 पेपर्स ऑफ ऑप्शनल. 2 ऑप्शनल्स के 2-2 ईच पेपर होते हैं. ऐसे 4 + 2 6 पेपर होते हैं. कोई भी क्वालिफाइंग पेपर नहीं है, सबके नंबर जुड़ते हैं. थर्ड स्टेप इंटरव्यू है, विच इज़ वेरी सिमिलर टू द सिविल सर्विसेज इंटरव्यू. यूपीएससी का एक बोर्ड होगा, वैसा ही इंटरव्यू होता है सिविल सर्विसेज जैसा. और पोस्ट सिलेक्शन भी इसमें एक वॉक टेस्ट रहता है, जिसमें 25 किलोमीटर वॉक करना रहता है 4 आवर्स के विदिन मेल कैंडिडेट्स को, और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये 14 किलोमीटर होता है. इसके अलावा एक रेगुलर मेडिकल चेकअप होता है जैसे सिविल सर्विसेज में होता है आपका. अब नाउ कमिंग टू ईच एंड एवरी पेपर ऑफ इंडियन फॉरेस्ट सर्विस मेंस एग्जाम जिन पे मैंने काम किया. फर्स्टली इंग्लिश का पेपर, इट इज़ वेरी ऑफन इग्नोर्ड पीपल, क्योंकि सिविल सर्विसेज वालों को आदत होती है कि वो इंग्लिश को एज अ क्वालिफाइंग पेपर देखते हैं. यहाँ पे वो स्कोरिंग पेपर है, और ना सिर्फ स्कोरिंग पेपर है, उसमें इमेंस पोटेंशियल है स्कोर करने का. अब उसमें एक ऐसे आता है, ऐसे इज़ वेरी लाइक प्रिपरेशन फॉर दैट इज़ वेरी सिमिलर टू सिविल सर्विसेज ऐसे, बट द जो टॉपिक्स उसमें आते हैं फॉरेस्ट सर्विसेज में, दे आर वेरी फैक्चुअल इंस्टेड ऑफ फिलोसॉफिकल और मेटाफिजिकल एज इन केस ऑफ सिविल सर्विसेज. और एक बात क्या है कि कंटेंट से ज़्यादा जोर ये रहता है फॉरेस्ट सर्विस के एग्जामिनेशन में कि जो भाषा की एक्यूरेसी है, इंग्लिश में ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, ब्यूटिफिकेशन ऑफ लैंग्वेज, फ्लो एंड फ्लुएंसी जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक लैंग्वेज का पेपर है, कंटेंट का नहीं. उसके अलावा लेटर्स राइटिंग होती है, रिपोर्ट राइटिंग होती है. इनमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, आप उनका जो सेट पैटर्न है वो देखिए, कुछ साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स देखिए टॉपिक्स वगैरह समझने के लिए, और उनकी प्रिपरेशन करके आप एज इट इज़ लिख सकते हैं. उसके अलावा प्रीसी राइटिंग है, पैसेज है, इसको आप एक बार थोड़ा प्रिपेयर कर सकते हैं कि इसके लिए क्या पर्टिकुलर है, क्योंकि कई लोग मतलब सर्टेन टेक्निकलिटीज़ होती है प्रीसी राइटिंग की, छोटी मोटी चीज़ें 5-10 मिनट का अगर आप वीडियो देखेंगे यूट्यूब पे तो वो आप समझ जाएंगे, वो देख के आप जा सकते हैं. इसके अलावा 50 मार्क्स
के लगभग ग्रामर का पोर्शन होता है। ये पोर्शन ऐसा है कि अगर आप वेल प्रिपेयर करोगे तो ऑलमोस्ट आप सारे मार्क्स ही गेन कर सकते हो इसमें। मैंने इसके लिए क्या किया था, 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे थे मैंने, उसमें ग्रामर का पोर्शन समझा था, स्पीच चेंज करना, वॉइस चेंज करना, एंटोनिम, सिनोनिम, जेंडर चेंज करना, इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। इसको आप सबको एक तो लगा लो, उसके अलावा इस पैटर्न के इन जनरल आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लो। तो अगर आप ऐसा कर लोगे तो इसमें आप होप कर सकते हो कि इफ़ नॉट ऑल एटलीस्ट 90% ऑफ द मार्क्स इस सेक्शन से तो आपके आ ही जाएंगे। मूविंग ऑन टू जनरल नॉलेज, तो फॉर सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स जिनने मेंस लिखा है, ये पेपर बहुत ही स्कोरिंग पोटेंशियल रखता है, क्योंकि जनरल स्टडीज़ के साथ जीके की प्रिपरेशन बेसिकली हो ही जाती है। इस पेपर में 6 अलग अलग सेक्शंस हैं और हर एक में 4 क्वेश्चन रहते हैं, जैसे कि हिस्ट्री से 4 क्वेश्चन, जियोग्राफी से 4 क्वेश्चन, एनवायरनमेंट से 4 क्वेश्चन एंड सो ऑन। तो क्वेश्चंस 24 हो जाते हैं, तो लिखना थोड़ा ज़्यादा पड़ता है। स्पीड का इशू थोड़े लोगों को आता है इसमें, तो उसका अगर आप इफ़ यू आर माइंडफुल अबाउट द स्पीड और अगर पेपर आप कंप्लीट कर ले रहे हो तो सिविल सर्विसेज मेंस की तैयारी के साथ ही आप ये दे सकते हो। हाउएवर एक चीज़ मैं फ्लैग करना चाहूँगा कि कुछ सब्जेक्ट्स हैं ना, जैसे इसमें जैसे हिस्ट्री हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, इसमें थोड़े टिपिकल टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो कि सिविल सर्विसेज में नहीं फेस करते हम लोग, अ बिट अनऑर्थोडॉक्स। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, 5 ईयर के प्रीवियस पेपर्स देख लीजिए, उन क्वेश्चंस को समझ लीजिए जो थोड़े टिपिकल आते हैं, और उनको उस हिसाब से आप प्रिपेयर कर लेंगे एक बार अगर आप समझ जाएंगे तो ये दोनों तो हो गए जो इंग्लिश और जनरल नॉलेज, ये एडिशनल पेपर्स हो गए जो ऑप्शनल्स के अलावा हैं। जो लोग कम टाइम में ऑप्शनल्स की तैयारी करते हैं उन लोगों के लिए ये दोनों पेपर्स बहुत क्रूशियल हैं, क्योंकि अगर ऑप्शनल के परफॉर्मेंस में थोड़ा 19-20 होता है तो यहाँ स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस उसको मेक ओवर कर देती है। मेरा जैसे इंग्लिश में 157 स्कोर था, दैट इज़ एन इमेंसली गुड स्कोर, तो वो काफ़ी हद तक ऑप्शनल में अगर कुछ ऊपर नीचे होता है तो उसको कवर कर देता है। नाउ कमिंग टू द ऑप्शनल पार्ट, इन इंडियन फॉरेस्ट सर्विस मेंस एग्जामिनेशन आई थिंक द ऑप्शनल पेपर इज द मेक और ब्रेक। 4 पेपर हैं, 2 ऑप्शनल के 2-2, 200 पेपर मार्क्स का एक पेपर होता है, टोटल 800 मार्क्स का। सो काफ़ी स्कोरिंग पोटेंशियल रहता है यहाँ पे। मेरे ऑप्शनल्स थे जियोलॉजी और फॉरेस्ट्री। दीज आर अ वेरी पॉपुलर सेट ऑफ ऑप्शनल्स फॉर दिस एग्जाम। अगर आपका कोई कॉमन ऑप्शनल है, जैसे सिविल सर्विसेज में आप मैथ्स ऑप्शनल से दे रहे हैं या फिजिक्स से दे रहे हैं, तो वो आप फॉरेस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आपको कोई ऑप्शनल कॉमन नहीं है, देन आई विल रिकमेंड कि आप या तो जियोलॉजी फॉरेस्ट्री का कॉम्बिनेशन लें, या कुछ लोग एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग लेते हैं। ये कुछ नोन गो टू पेपर्स हैं जिनको आप एज एन ऑप्शनल ले सकते हैं। कमिंग टू फॉरेस्ट्री, besides being an interesting subject, it is also a very stable and consistent performing subject in forest services. इस पेपर के लिए मैंने जो रिसोर्सेस यूज़ करे थे, हॉर्नबिल करके एक प्लेटफॉर्म है जिसके वीडियोस आते हैं फॉरेस्ट्री ऑप्शनल के, बहुत अच्छे हैं। वो काफ़ी आराम से एक्सप्लेन करते हैं, काफ़ी कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंपली उसमें समझाते हैं, आप वो ले सकते हैं। मैंने वैसे हॉर्नबिल के नोट्स को यूज़ किया था अपनी प्रिपरेशन के लिए। 4 या 5 मॉड्यूल हैं, अराउंड 1000 पेजेस के होंगे, उससे मैंने अपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे जिनको मैं बार बार रिवाइज करता रहता था। इसके अलावा अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग किसी को चाहिए, डायरेक्ट कोर्स में जाना ज़्यादा टेक्निकल लग रहा है, तो मणिकंदन करके स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक है जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। एंड इफ़ देर इज़ अ पॉसिटी ऑफ टाइम की कमी है, सिविल्स के बाद आप तैयारी कर रहे हैं, दोनों ऑप्शनल तैयारी कर रहे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है, तो मैंने एक विद्यांशु शेखर झा सर हैं, AR5 हैं वो फॉरेस्ट सर्विस के 2023 में, उनके फॉरेस्ट्री के नोट्स आते हैं, वेरी क्रिस्प एंड टू द पॉइंट, आप उनका यूज़ कर सकते हैं। ऑल्सो वाइल गिविंग द पेपर itself, देयर आर सम थिंग्स दैट नीड टू बी केप्ट इन माइंड। फर्स्टली मैं ये कहूँगा कि फॉरेस्ट्री का जो ऑप्शनल है, सिंस इट इज़ एन ऑब्जेक्टिव साइंस, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, फोकस ऑन चूजिंग टेक्निकली डिमांडिंग क्वेश्चंस एंड गिव टेक्निकली साउंड आंसर्स फॉर देम। क्योंकि ऑब्जेक्टिव साइंस का क्वेश्चन है, तो इस टाइप का अगर आप टेक्निकल आंसर लिखते हैं, उसमें साइंटिफिक नेम्स लिखते हैं ट्रीज़ के, उसके बियॉन्ड जाके अगर आप उनकी फैमिली का भी नेम लिखते हैं, तो ये रिवॉर्ड किया जाता है ऐसे ऑप्शनल में। इसके अलावा डायग्राम्स को भी बहुत रिवॉर्ड किया जाता है। आप कोशिश कर सकते हैं कि ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में ही आप एक डायग्राम बना दीजिए जो सूटेबल हो। जियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट हैज़ इमेंस टेक्निकल डेप्थ एज वेल एज कॉम्प्लेक्सिटी। तो शुरू करने वाले कोई बिगनर है तो उसे वो बहुत इंटिमिडेटिंग लगता है। इवन मैं कुछ ऐसे दोस्तों को भी जानता हूँ जिनने जियोलॉजी ऑप्शनल लिया, एक कुछ टाइम पढ़ा एंड दे गेव अप, उनने फिर उसके बाद ढंग से तैयारी ही नहीं कर पाए, इतना इंटिमिडेटिंग लगता है। लेकिन मेरा ये एक्सपीरियंस है कि अगर आप एक बार पूरा बेसिक सिलेबस कवर कर लें किसी तरह विदा इंटिमिडेट हुए, और जो यू गेट द हैंग ऑफ द सब्जेक्ट, उसका जो कोर फिलोसफी है, जो अंडरस्टैंडिंग है, उसके साथ अगर आप
एक बार उसको समझ जाएं तो फिर ये काफ़ी इमेंस रिवॉर्डिंग पोटेंशियल है इस पेपर में। फॉर एग्जांपल जो मेरा 2024 अटेम्प्ट था उसमें मैं 196 स्कोर कर पाया इन जियोलॉजी। दिस इज़ परहैप्स अ बिलो एवरेज स्कोर एंड इन माय अंडरस्टैंडिंग मेरा जो सिलेक्शन मिस हुआ उस साल वो भी इसी के कारण था। बट नेक्स्ट ईयर जब मैंने इस सब्जेक्ट को ढंग से पढ़ा तो मेरा स्कोर 196 से बढ़ के 276 हुआ है और काफ़ी हद तक जो मेरा रैंक आई है उसका श्रेय जो है इस सब्जेक्ट को जाता है। इसके लिए मैंने जो प्रॉपरली प्रिपेयर किया 2025 अटेम्प्ट में, तो उसमें मैंने क्या किया, आई एलोकेटेड अराउंड 50% ऑफ माई टाइम टू जियोलॉजी गिवन इट्स टेक्निकल डेप्थ एंड कॉम्प्लेक्सिटी। सेकेंडली जो बेसिक सिलेबस कंप्लीशन है उसके लिए मैंने प्लैनेट जियोलॉजी का ऑनलाइन कोर्स यूज़ किया था। लॉरेंस सर और मयंक सर वो कोर्स पढ़ाते हैं और वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स जो टॉपिक्स हैं उनको काफ़ी सिंप्लीफाई करके बता पाते हैं, हैंड होल्ड कर देते हैं, जिससे कि आप इनिशियली जब इंटिमिडेट हो रहे होते हैं तो वो नहीं होते आप, और ये इनिशियल बैरियर्स को आप क्रॉस करके सब्जेक्ट का सिलेबस एक बार कवर कर पाते हैं। वंस यू आर डन विद दैट, अच्छा हाँ, बीच में अगर कुछ गैप्स रहते थे तो आई यूज टू यूज अपूर्व सर के नोट्स हैं जियोलॉजी के, और KM बांगर इज़ द स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक फॉर जियोलॉजी, इनका मैं यूज़ करता था। इसके अलावा वैल्यू एडिशन के लिए मैंने क्या किया था, फोर स्टडी करके एक कोचिंग है, उसके नोट्स आते हैं जियोलॉजी के। इसमें एग्जाम्पल्स जो होते हैं और डेटा जो होता है, डायग्राम्स जो होता है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो है, ये सब बहुत ही क्रिस्प वे में वेल ऑर्गेनाइज मैनर में मिल जाता है, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जियोलॉजी के कई पार्ट्स हैं, दे आर वेरी मेमोराइजेशन हैवी, उसमें बहुत आपको याद करना पड़ता है, जैसे पेलियोंटोलॉजी हो गया, क्रिस्टलोग्राफी हो गया, स्ट्रैटिग्राफी हो गया, इकोनॉमिक जियोलॉजी हो गया। तो इसके लिए मैंने मेमोरी कार्ड्स बनाए थे जो याद करने वाले पोर्शन है। कई हाई हिटिंग टॉपिक्स होते हैं जो कि इन सब्जेक्ट से बहुत मेमोराइज करने में डिफिकल्ट है, लेकिन वो ऑलमोस्ट सर्टेनली आते ही हैं एग्जाम में, तो ये करने का रिवॉर्ड रेशियो बहुत ज़्यादा है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। तो मेमोराइजेशन के लिए आप मेमोरी कार्ड्स का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ करी है मैंने, वो ये है कि मैंने 10 ईयर्स के PYQs जो थे जियोलॉजी के उनको कवर किया, और अपने जो शॉर्ट नोट्स है वो भी उन्हीं से बनाए। देखिए, जियोलॉजी एक ऑब्जेक्टिव साइंस है, तो इसमें जो क्वेश्चंस हैं या जो थीम्स हैं वो वेरी रेगुलरली रिपीट होते हैं। तो जो PYQs अगर आप उनको एज अ गाइड लेके चलेंगे तो काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। नोट्स भी इनफैक्ट आप उसी से बना सकते हैं। सिविल सर्विसेज में भी जियोलॉजी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट की तरह आता है, फॉरेस्ट सर्विसेज में भी आता है। तो अगर आप दोनों के 5-5, 7-7 साल के PYQs कवर कर लेंगे, देन यू विल डू इमेंसली वेल। You will walk in the examination hall with confidence and you will do immensely well while attempting the paper. Now कुछ चीज़ें जिनका ध्यान रखना है पेपर लिखते वक्त, वो ये है कि जियोलॉजी में कोई भी क्वेश्चन छोड़ना इज़ नॉट प्रेफरेबल। अगर वो पार्ट्स में भी क्वेश्चन है, जो पार्ट आपको आता है अगर आप उसको भी एड्रेस कर देंगे, दैट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड बाय द एग्जामिनर। सेकेंडली, इट इज़ एन, जैसा कि मैंने कहा, इट इज़ एन ऑब्जेक्टिव साइंस। सो जो क्वेश्चन की डिमांड है उसको डायरेक्टली हिट करना चाहिए rather than beating about the bush। ये जनरल स्टडीज़ का पेपर नहीं है, ये ह्यूमैनिटीज़ का कोई सब्जेक्ट नहीं है, साइंस है। तो जो पूछा जा रहा है अगर आप उस पर स्टिक करते हैं, दैट इज़ वेरी वेल रिवॉर्डेड बाय द एग्जामिनर। एंड लाइक फॉरेस्ट्री, इसमें भी चूंकि बहुत टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी है, सो इफ़ यू आर वेल प्रिपेयर्ड एंड इफ़ यू चूज टेक्निकली डिमांडिंग क्वेश्चंस टू राइट एंड राइट टेक्निकली साउंड आंसर्स फॉर देम, दैट विल बी इमेंसली वेल रिवॉर्डेड इन एग्जामिनेशन। मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं जिनने मेरे साथ ही अटेम्प्ट दिया, उनका फर्स्ट अटेम्प्ट ही था, मैंने उनको ये बातें बताई, उनने उसका यूज़ किया एंड दे स्कोर वेरी वेल इवन विथ 1 राउंड ऑफ प्रिपरेशन एज वेल। तो ये कुछ बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। इसके पेपर के बाद इंटरव्यू का पैटर्न जैसे मैंने बताया वो मोर और लेस लाइक सिविल सर्विसेज ही रहता है। हाउएवर गिवन इट इज़ अ टेक्निकल सर्विस, थोड़ा सा टिल्ट रहता है फॉरेस्ट्री का, इन्वायरमेंट का, ये सब पोर्शन थोड़ा ज़्यादा पूछा जाता है। एंड पोस्ट सिलेक्शन एज आई टोल्ड कि एक वॉक टेस्ट होता है जिसमें मेल कैंडिडेट्स को 25 किलोमीटर कवर करना होता है इन 4 आवर्स, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 14 किलोमीटर होता है। विथ लिटिल बिट ऑफ प्रैक्टिस सब लोग कर सकते हैं, इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। एंड ऑल्सो देयर इज अ मेडिकल चेकअप, दैट इज ऑल्सो नॉट एन इशू। तो अगर आप ये चीज़ें फॉलो करेंगे तो आई होप कि आपका अच्छा अटेम्प्ट जाएगा। Lastly, I want to say that as an aspirant, I have also immensely benefited from Delhi Knowledge Track as a platform. When I was a beginner, when I was confused, तो मैं काफ़ी यहाँ वहाँ जाता था, लेकिन इसके टॉपर टॉक से मुझे काफ़ी हेल्प मिली। जैसे मैंने अपनी प्रिपरेशन दिल्ली आके करी थी, तो दिल्ली सिटी को मैंने काफ़ी एंजॉय भी किया है, मैंने इसे काफ़ी एक्सप्लोर भी किया है। बट मेरा ये कहना है कि अगर आप
कोई जगह ढूंढना चाहते हैं प्रिपेयर करने की, जहाँ आप जाके प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो यस, दिल्ली इज़ अ फाइन प्लेस, यहाँ के आप प्रिपेयर कर सकते हैं। बट नाउ अ डेज वैसी बात नहीं रही जैसे 2023 में था जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेस आ गए हैं, देयर इज एन एबंडेंस ऑफ रिसोर्सेस, मेंटरशिप भी ऑनलाइन मिल जाती है। अगर आपका घर पे रह के आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो दैट इज़ आई थिंक वेरी गुड एज वेल। आपको फैमिली सपोर्ट सिस्टम भी मिल जाता है, खाने वगैरह की भी दिक्कत नहीं होती, हेल्थ वगैरह का भी कोई इशू नहीं होता, तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी फाइन। एक और चीज़ है कि जैसे कभी पढ़ते पढ़ते मैं थोड़ा अगर डाउन फील करता था तो मैंने एज अ चैलेंज उठाया था इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को। मेरे फादर एयरफोर्स से रिटायर्ड है, तो हमें डिफेंस बैकग्राउंड से आते हैं। मैंने अपने स्टडी टेबल के आगे चिपका रखा था एक क्योट कि कायर भोगे दुख सदा, वीर भोगे वसुंधरा। तो कभी मैं डाउन फील करता था तो मैं उसे देखता था, मैं रिचार्ज होता था एंड मैं फिर अपनी प्रिपरेशन में लग जाता था। तो ऐसे कोई भी आपकी हॉबीज़ हैं या कुछ आपको इंस्पायर करता है, पोएट्री हो सकती है या कोई क्योट है, किसी को आप सुनते हैं, तो प्लीज़ कैरी दैट एज वेल। डेस्टिनेशन इज़ इम्पॉर्टेंट बट सो इज़ द जर्नी। आपकी ये जर्नी जब खत्म हो तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, मैंने होलसम एक्सपीरियंस रहा, मैंने सब कुछ एंजॉय किया, सब कुछ अच्छे से किया, पढ़ाई जी लगा के करिए, बट कैरी अपने ओवरऑल पर्सनालिटी उसको भी ध्यान रखिए। DKT दिल्ली नॉलेज ट्रैक प्लेटफॉर्म से मुझे काफ़ी हेल्प मिली है। जब मैं बिगनर था तो मैं काफ़ी कंफ्यूज था, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए स्पेशली मुझे काफ़ी कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने DKT का एक वीडियो था योगेश सर का, जो लास्ट ईयर फॉरेस्ट सर्विसेज में सेलेक्ट हुए हैं, उसकी हेल्प ली। सिविल सर्विसेज में भी, प्रीलिम्स में भी, एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के हर एक स्टेप पे दिस प्लेटफॉर्म हैज़ हेल्प मी। सो माई इमेंस ग्रेटिट्यूड एंड थैंक्स फॉर दिल्ली नॉलेज ट्रैक। थैंक्स अ लॉट।